नमस्कार। आज एक चीज़ हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि पंजाब और हरियाणा में लोग पराली जलाते हैं। पराली जलाने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि वहाँ के लोग जब धान के फसल को काटते हैं तो जड़ से नहीं काटते हैं। और बिहार की ये ताकत है कि लोग धान के फसल को जड़ से काटते हैं। जैसा कि आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, देख लीजिए, ये फसल आपको दिख रहा है, बिल्कुल जड़ से कटा हुआ है। और पंजाब और हरियाणा साइड क्या होता है, वेस्ट यूपी भी, मतलब सीधा सीधा दिल्ली के आसपास का इलाका, जहाँ लोग पराली जलाते हैं। पराली जलाते इसलिए हैं कि वो धान के ऊपर वाले हिस्से, हम लोग यहाँ के स्थानीय भाषा में उसको शीर्ष कहते हैं, यानी शीर्ष पर जो धान का दाना वाला हिस्सा है, वो दाना वाला हिस्सा ही सिर्फ मशीन से काटा जाता है और दाना वाला हिस्से को काट करके नीचे छोड़ दिया जाता है। और वहाँ के लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि वो खाद का काम करता है। चलिए ठीक है, खाद का काम करता है, खेत के बाहर भी उसको अगर सड़ा दिया जाए तो वो खाद का काम कर सकता है और वो सस्टेनेबल वे में मैन्योर का काम कर सकता है। और आप जलाते हैं वो भी चलिए करेगा, लेकिन वो सस्टेनेबल वे नहीं है। होता क्या है ना, उससे उल्टा पॉल्यूशन क्रिएट हो जा रहा है। पॉल्यूशन भी इतना क्रिएट हो जा रहा है कि वेस्ट इंडिया में बड़े पैमाने पर स्मॉग क्रिएट करता है। और अभी आपको हम दिखाएंगे बिहार में धान के फसल की कटाई होती कैसी है। बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए किस तरह से जड़ कटा हुआ है। बिल्कुल देखिए जड़ किस तरह से कटा हुआ है, देखिए बिल्कुल जड़ से कटा हुआ है। यही चीज़ अगर वहाँ मजदूरों से करवाया जाए, मतलब ऊपर वाले हिस्से को ना काट करके पूरे मजदूरों से, देखिए किस तरह से ये लोग जड़ को काटते हैं। गौर से देखिए, जड़ से काट लिए पूरा हिस्सा। अब ऊपर वाले शीश को फिर ये लोग कचिया से काटेंगे, जो काटने का इंस्ट्रूमेंट है। और उसके बाद इस पूरे फसल को देख लीजिए गौर से, देखिए गौर से, जड़ से काटे पूरे हिस्से को, फिर ऊपर वाले देख लीजिए जड़ से दाना सहित काटा जाता है। फिर दाना सहित काटने के बाद ऊपर वाले हिस्से को फिर काटा जाता है। मतलब टाइम ट्वाइस लग रहा है, लेकिन वे जो है सस्टेनेबल है। फिर ये लाड़ वाला हिस्सा हो गया, जड़ से शीश वाला जो हिस्सा है, इस बीच का हिस्सा जिसको हम लोग यहाँ स्थानीय भाषा में लाड़ कहते हैं, ये सब लाड़ है। और लाड़ काटने के बाद ऊपर वाला हिस्सा जो है, वो दाना वाला हिस्सा, उसका हम लोग यहाँ बोझ बनवाते हैं। बोझ इसी तरह बना हुआ है। ये सिर्फ दाना वाला हिस्सा है, सिर्फ दाना वाला हिस्सा देख लीजिए, सिर्फ दाना वाला हिस्सा। ये सिर्फ दाना वाला हिस्सा है। मतलब ये हुआ कि टाइम ट्वाइस लग रहा है, दुगुना लग रहा है। ये ऊपर वाला हिस्सा है धान की फसल का। अब इसको थ्रेशर के द्वारा तैयारी की जाएगी। इसमें पुआल निकलेगा, जिसको वहाँ के लोग पराली कहते हैं। ये पुआल इस बोझ से निकलेगा जिसमें दाना है। और ये रहा लाड़, ऊपर वाला दाना और जड़ के बीच का हिस्सा जो है, ये लाड़ कहते हैं इसको।
ये लार जो है काट करके छोटे हिस्से में पशुओं को खिलाया जाएगा। और फिर ये बोझ जो धान के शीश का हिस्सा है, दाना वाला हिस्सा, इसको तैयारी करके फिर पुआल बनाया जाएगा। मतलब बिल्कुल सस्टेनेबल वे है तरीका करने का। यही तरीका अगर उस वेस्ट इंडिया में अप्लाई किया जाए तो पॉल्यूशन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगा।